हरे कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। आप सभी भक्तों को महाशिवरात्रि की अनंत शुभकामनाएं। तो आज हम आपको बताएंगे शिवरात्रि पर 4 पहर की पूजा का समय और ये पूजा हमें किस प्रकार करनी है। तो शिवरात्रि का त्यौहार साल का बहुत ही बड़ा त्यौहार माना जाता है और इस दिन हम सभी को शिवलिंग का अभिषेक ज़रूर करना चाहिए। और शिवलिंग का अभिषेक हम गंगा जल से, गन्ने के रस से, गुड़, पंचामृत या गाय के कच्चे दूध से कर सकते हैं। और इसके अलावा हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार बेलपत्र, भांग, धतूरा, पुष्प, जो भी सामग्री हमें आसानी से मिल जाए वो भी हम प्रभु को समर्पित करते हैं। शिवलिंग के अभिषेक के साथ ही हमें माता पार्वती का पूजन भी ज़रूर करना चाहिए। माता पार्वती को सुहाग की सामग्री समर्पित करें और सुहागन महिलाएं माता पार्वती को सिंदूर लगाकर अपनी मांग में सिंदूर ज़रूर भरें। तो ये तो हो गई शिवरात्रि की पूजा। अब बात करते हैं 4 पहर की पूजा किस प्रकार की जाती है। तो अब आप समय नोट कर लीजिए। 4 पहर में सबसे पहला पहर है 15 फरवरी यानी आज ही के दिन शाम को 6:11 से 9:25 तक। तो ये है पहले पहर की पूजा। इस समय हमें शिवलिंग पर जल और कच्चा दूध समर्पित करना है। अब इसके बाद 9:25 से लेकर 12:36 तक हमें दूसरे पहर की पूजा करनी है। दूसरे पहर की पूजा में शिवलिंग पर दही और बेलपत्र समर्पित करें। 12:36 से लेकर 3:47 तक मध्य रात्रि में यानी 16 फरवरी को तीसरे पहर की पूजा की जाएगी। और इस समय हमें शिवलिंग का घी और शहद से अभिषेक करना है। और इसके बाद 16 फरवरी को सुबह में 3:47 से लेकर 6:58 के बीच चौथे पहर की पूजा संपूर्ण की जाएगी। और चौथे पहर की पूजा हमें गंगा जल और शक्कर से करनी है। तो आप चारों पहर की पूजा का समय नोट करके रख लीजिए और जो सामग्री आपको बताई गई है उसी के अनुसार आप शिवलिंग का अभिषेक करें। और यदि आपके घर के मंदिर में कोई शिवलिंग है तभी आप ये पूजा कर सकते हैं, या फिर आप मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी ये पूजा कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन आप अगले दिन पूजा संपूर्ण होने के बाद गमले में ही कर दें। और जिस भी सामग्री से आपने अभिषेक करा है उसे भी आप गमले में ही विसर्जित कर दें। भगवान शिव कहते हैं, जिसने भी इन चारों पहर की पूजा कर ली मैं उसके दुर्भाग्य की लकीरों को सौभाग्य में बदल देता हूँ। और साथ ही आप ओम नमो नीलकंठाय मंत्र का जाप इस दिन अधिक से अधिक करें। ऐसा करने से हमारे जीवन में आ रही सभी बाधाएं समाप्त हो जाती है और निश्चित रूप से सुख समृद्धि का वास मिलता है। भगवान शिव की कृपा से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसके अलावा आप शिव चालीसा पढ़ सकते हैं, राधा कृपा कटाक्ष भगवान शिव को सुना सकते हैं, महामृत्युमय मंत्र का जाप कर सकते हैं, नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, साम सदाशिव का जाप कर सकते हैं। यदि संभव हो तो आप ये व्रत फल, दूध, चाय के साथ ही रखें, अन्यथा आप एक समय फलाहार का सेवन कर सकते हैं। चारों पहर की पूजा संपूर्ण होने के बाद भगवान को भोग लगाकर आप अपने व्रत का पारण करें। तो प्रेम से बोलिए नमः पार्वती पते हर हर महादेव।